जाएंगे। बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये पूरे सिस्टम की सच्चाई है। ये कोई मजाक नहीं था, ना स्लिप ऑफ टंग था, बल्कि ये पूरे सिस्टम की सच्चाई दिखाता है। हमारे उत्तराखंड में होम मिनिस्ट्री से जुड़े हुए मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू का बयान हमारे सामने आया। ये बयानबाजी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार से 25-30 हजार में लड़कियां ले आएंगे शादी करने के लिए। ठीक है, बहुत सारा इस पे विरोध जताए गए। विरोध जताने के बाद महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया, सब कुछ हुआ। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी। मैं इस बात का विरोध करने नहीं आई हूँ, मैं हमारे कुछ समाज की सच्चाई है जिसे रूबरू करवाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक इंसान का बयान से कुछ नहीं होगा, उनके माफी मांग लेने से भी कुछ नहीं होगा। ये बिहार और बिहार से जुड़े इलाकों की सच्चाई है। वहाँ महिलाओं का शोषण बहुत दिनों से हो रहा है। चुनाव के समय में 8-10 हजार में वोट खरीद लिए जाते हैं और मजबूरी का फायदा उठाकर लड़कियों की शादी कहीं और तय कर दी जाती है उनके मर्जी के खिलाफ। किसी के नाम पर कभी उन्हें शादी का झांसा देकर। और जब हमारे समाज में जब मजबूरी बिकने लगती है ना, तो वहाँ इंसान नहीं सिर्फ सौदा दिखता है। राजनीतिक मंच पर खड़े होकर जब एक व्यक्ति ये बोलता है ना, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जमीनी तौर पर कितनी गंदगी से फैला हुआ है। माफी मांग लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ डराने वाली बात ये नहीं है कि एक व्यक्ति ने ये कह दिया, डराने वाली बात ये है कि जमीनी तौर पर ये चीजें हो रही हैं। आप खुद सोच कर देखो कि एक व्यक्ति जो राजनीतिक मंच पे खड़ा है, राजनीतिक फैमिली से जुड़ा हुआ है, उसे जब माइक मिलता है और उसके मुंह से ऐसी बातें निकल रही है, तो ये जमीनी तौर पर कितना ज्यादा हो रहा होगा। आसपास के लोगों के द्वारा ये हंसी ठिठोली में उड़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जमीनी सच्चाई है। बिहार की लड़कियों के साथ ये सारी चीजें आए दिन घटती रहती है और हम इसे बहुत ज्यादा नॉर्मल कर चुके हैं। डराने वाली बात यह है कि हम इन चीजों को भी नॉर्मल कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस बात को हम कंट्रोवर्सी समझकर कुछ दिनों में भूल जाने वाले हैं। हम इन सब चीजों से बच कैसे सकते हैं? किसी की मजबूरी को नॉर्मलाइज करना बंद करना। शरीर और शादी, इसकी कीमत जब लगे तो हमें सवाल उठाना। महिलाओं को सिर्फ बेनिफिशियरी नहीं, डिसीजन मेकर बनाना। सबसे जरूरी बात कि ऐसे बयानों पे सिर्फ माफी नहीं, जवाबदेही मांगनी होगी। ये जो मामला है ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे सिस्टम का। जहाँ मजबूरियां बिकती रहेंगी, गरिमा पर सौदे होते रहेंगे, को हम जब तक बयान कहकर छोड़ते रहेंगे, ऐसे मामले हमारे सामने रोज आएंगे और ये आते रहते हैं और उसे हम नॉर्मल कहकर छोड़ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। थैंक यू सो मच। आपकी इस बारे में जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए।